एंड मेरे को भी ये था यार रोनाल्डो है, बट अगर टीम नहीं जीत रही है तो मेरा फ्रस्ट्रेशन है, मेरा गुस्सा भी निकलता है कि भाई आप अगर इतने बड़े प्लेयर हो और आप प्ले मेकर हो, पहले आप रोनाल्डो से फॉरवर्ड नहीं खेलते थे, आप पीछे भी आते थे, मिडफील्ड भी देख लेते थे, डिफेंस भी करते थे और गेम लेके जाते थे। सेम रोहित शर्मा के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे अब इससे कोई रोहित शर्मा से उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं होती, बट जब आपकी धीरे धीरे एज बढ़ती है तो क्या होता है आपका थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना कि आप क्या बोलते हैं उसको, फैग एंड ऑफ द करियर जो बोलते हैं, जब आपका एंड आता है, ट्वेलाइट ऑफ द करियर आता है आपका जब आता है, तो आप ना थोड़ा थोड़ा चीजें आपकी मिस होती जाती है। जैसे देखो विराट के साथ कुछ भी कहो, शायद पिछले 1 साल की क्रिकेट में अगर आपसे उठाऊं या 6 महीने की क्रिकेट उठाऊं, मैं खुद रोहित शर्मा का फैन हूं, बट मैं देख रहा हूं आईपीएल, अब ये नहीं बोल सकता मैं कि रोहित शर्मा का आईपीएल हर साल खराब जाता है, रोहित शर्मा का आईपीएल हर बार खराब जाता है, ये एक बड़ा ये बहाना हो जाएगा, एक्सक्यूज हो जाएगा। उनका आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया, आईपीएल में इंजरी भी थी, फिटनेस पर भी सवाल होते। वहीं अगर सेम विराट कोहली को उठाओ, भाई उसने अपने आप को आगे भी कर रखा है, सीधे सीधे आगे भी बढ़ाया। आज अगर गंभीर को 2 में से किसी एक को हटाना भी होगा तो शायद वो रोहित शर्मा ज्यादा हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा खुद भी वो दिख रहे हैं ना आपको परफॉर्मेंस वाइज, वो दिक्कत है। मैं सीधा आपको 6 महीने पहले ले जाता हूँ, 6-8 महीने पहले वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब ये गए थे, उस टाइम पे किस पे ज्यादा सवाल थे? क्या रोहित पे ज्यादा सवाल थे? क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस थी, इसलिए रोहित के बारे में बात नहीं हुई। विराट कोहली पे सवाल थे, 2 डक बना दिए थे उन्होंने, वो 50 बनाए, फिर लोगों ने कहा कि यार वो उस तरह की परफॉर्मेंस आएगी। बट विराट अगली सीरीज में जाते हैं, विराट ऐसे रन कर देते हैं जैसे लगता है कि यार विराट की कभी आउट ऑफ फॉर्म थे ही नहीं। तो वही है, रोहित शर्मा जैसे ही रन बनाएंगे ना, आपको ये पारियां भूल जाएंगी, फिर आप ये याद करोगे यार वो 48 थे, वो फेलियर नहीं गिनोगे। फिर जैसे ही एक 100 आएगा ना, 100 के अलावा फिर आप गिनोगे कि एक 48 था, एक 36 था, फिर आपको वो स्कोरें नहीं दिखेगी। लेकिन अगर 100 नहीं आया तो आप देखोगे यार एक भी 50 नहीं है, एक भी 100 नहीं है। ये बड़ा मैटर कर जाता है। फेलियर की बात कर रहे हो या फिर आप एक पैटर्न की बात कर रहे हो कि लाइक अगर आपके पास सैंपल साइज ये है कि आपने इसी तरीके के, इवन जैसे जबी ने कहा 48 इज नॉट अ फेलियर, लेकिन किस कंटेक्स्ट में होगा कि 2 खिलाड़ी किस स्लॉट के लिए कंपीट कर रहे हैं और दोनों परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी ना। अब अगर यशस्वी की परफॉर्मेंस ना आ रही होती और दूसरा सेटअप में आपके ईशान की जगह किंग कोहली होते तो ये होता है यशस्वी से भी तो नहीं हुए। अब क्या था, आपके पीछे 2 बंदे लगे हुए, कहते हैं ना मैन टू मैन मार्किंग, या आपकी मार्किंग के लिए वहां पर ईशान लगा वो आपके साथ कंपीट करेंगे। अब ईशान लगातार रन्स कर रहे हैं एंड विद द इंटेंट एज वेल। आज रोहित शर्मा के केवल ना रन्स तो देखे जाएंगे ही जाएंगे कैसे बना रहे हो, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि यार ईशान अगर मुझे एक एक्सप्लोसिव ओपनर के तौर पर भी मैं उसे काउंट कर सकता हूं, एक मिडिल ऑर्डर बैकअप के तौर पर भी काउंट कर सकता हूं, और वो हर जगह डिलीवर कर रहा है, तो वो बाजी मार जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास ईशान के रूप में एक परफेक्ट बैकअप है, यस, जो 1 से लेके 4 नंबर तक या 5 नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास रोहित शर्मा, आपके पास विराट कोहली, आप क्या इन दोनों को पिक नहीं करोगे? या अगर कन्वे करोगे कि भाई मुझे आपकी फॉर्म पे डाउट है, तो आप किस तरह से कन्वे करोगे कि भाई रोहित आपका बैकअप हमारे पास तैयार है, आपके लिए ये 2 सीरीज है, उसमें जाके आप रन करो। बिल्कुल, ये नहीं कि हर मैच में अरे उधर ऋतुराज ने भी 100 मार दिया, यशस्वी भी 100 मार के आया है, ईशान किशन ने भी 100 मार दिया। हर मैच में अगर ये करोगे तो आप वो मतलब परेशान करने वाली बात होगी ना, कि आप उनको परेशान करके चाहते हो कि वो छोड़ दें। मैं इस बात पे आगे बढ़ा। दीपक मैं आपसे पूछता, जय ने भी बोला परेशान करने वाली बात, हम दोनों ने यहाँ बैठ के, मैं कई बार क्या होता है, शायद हमने ना गौतम गंभीर को बना दिया है थोड़ा सा, क्या कह सकते हैं, कौरवों की सीना में डाल दिया है, हमने रोहित विराट को पांडवों में डाल दिया, मतलब एक है ये थॉट प्रोसेस है। हमने ये कर दिया कि गौतम गंभीर जो है वो थोड़ा कौरवों के टाइप में है, वो थोड़ा ऐसे फैसले ले ही रहे हैं जो मतलब आप कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं अगर वो एक इंसान खिलाड़ी, चलो अगर वो द्वेषपूर्ण अगर फैसले ना ले, मैं बोलता रोहित विराट पे अगर वो हार्ट्स ना आए और अपना वो वैसा चीज़ें ना ले, तो कहीं ना कहीं वो भी तो इंडियन क्रिकेट सिस्टम को देख रहे हैं कि भाई मैं भी चाहता हूँ, और उन्होंने हाल के टाइम में एक्सेप्ट भी किया था कि यार ठीक है रोहित विराट को लेकर कुछ जगह मैं गलत भी रहा, जहाँ उन्होंने बोला हाँ मैं इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होती है, बट इन द एंड उनका गोल भी तो इंडिया को T20 इंडिया को ODI वर्ल्ड कप जिताने का। मैं वही चीज कह रहा हूँ, उनके लिए भी यंग लड़कों को भी डिमांड है। लोग ले लेते हैं, हम लोग भी बातें करते हैं, सारी बातें होती है, उसमें यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली या गौतम गंभीर कोई भी बुरा आदमी तो नहीं है। देखो कोई भी बुरा नहीं होता, वो सिचुएशन है भाई। गौतम गंभीर की अपनी सोच है, वो भी इंडियन टीम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली भी इंडियन टीम को। यार आप रोहित शर्मा विराट कोहली से पूछे, वो ये थोड़ी कहेंगे कि यार हमारी वजह से मतलब हम खेले ही खेले, चाहे टीम इंडिया वर्ल्ड कप जो है वर्ल्ड कप वो जीते नहीं, उनका भी टारगेट ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, गौतम गंभीर का भी टारगेट है, तो ये चीज मतलब गलत ना ले।
पर क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्मूला है वो सटीक बैठ रहा है। दूसरी चीज क्या है कि अब जैसे ग्रेग चैपल के एरा की बात होती है, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो ग्रेग चैपल के एरा में खुश थे भाई, इरफान पठान की बात होती थी वो तो खुश थे, और भी बहुत राहुल द्रविड़ का सही था, सुरेश रैना सही थे, लेकिन भाई उन्होंने टीम को तो हिला ही दिया था। आज के टाइम में आप सीनियर प्लेयरों को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अब जो जय भाई ने भी बात कही, मेरे को ये दो चीजें बताओ। पहला मैं आता हूँ रोनाल्डो वाले पे। देखो रोनाल्डो आई थिंक अभी तक पुर्तगाल के लिए वो वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कितने वर्ल्ड कप खेले, खराब प्लेयर थे, शायद इस बार भी ना जीते, शायद इस बार जीत जाए। एक मैच से उनको हम जज कर रहे हैं यार रोनाल्डो भाई वो है शेर, क्या पता उस दिन भाई हल्का हुआ या वो कुछ प्रॉब्लम रही हो, कल को वो आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ रोनाल्डो को एक मैच पर तो जज करो ही मत, अभी पूरा वर्ल्ड कप देख लो यार। और वक्त की बात है भाई, वर्ल्ड कप जीतना इतना फुटबॉल में आसान होता तो रोनाल्डो से बेस्ट कौन था? रोनाल्डो तो 3 वर्ल्ड कप 2 वर्ल्ड कप जीत चुके होते अब तक। बाकी क्रिकेट का मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को एक चीज बताओ, आज हम कहते हैं कि ईशान किशन भाई रन मार रहे हैं या ऋतुराज गायकवाड़ रन मार रहे हैं। ईशान किशन कब आए? ईशान किशन 6 महीने 4 महीने पहले ही तो इंडियन सेटअप में आए, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, आते ही घुस गए। इट मींस की फॉर्म लगी है उनके साथ। भाई रोहित शर्मा को मैं नहीं कह रहा कि आप 2027 वर्ल्ड कप खिलाओ, आप शांति से 3 सीरीज दो भाई, 3 सीरीज मतलब उनको 10 मैच मिनिमम दो, बिना प्रेशर बनाए। कल को क्या होगा मैं कह रहा हूं, रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे भाई, अगर बाई चांस वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे रोहित शर्मा, तो आपके पास तो यार रिप्लेसमेंट, आप इंडियन क्रिकेट की इतनी दुहाई देते हो कि हम तो जी 3 टीम 5 टीम 10 टीम बना देंगे, आपके पास तो बैकअप में कई प्लेयर हैं यार। और उस टाइम पर यू नेवर नो ना, अगले आईपीएल में पता चला भाई वैभव सूर्यवंशी आज 800 रन, अगले आईपीएल में 1000 रन, कुछ भी कर रहा हो, वैभव सूर्यवंशी तबाही मचा रहा हो, तो आपके पास तो अल्टीमेट ऑप्शंस तैयार है। ईशान किशन तैयार है आपके पास भाई, यू नेवर नो, यशस्वी जायसवाल अच्छा कर दे, ऋतुराज गायकवाड़ है भाई, कुछ नहीं पता क्या किसका वक्त चल रहा हो, संजू सैमसन किस फॉर्म में उस दौरान। तो हम इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कोई दुश्मनी है क्या रोहित शर्मा के और विराट कोहली के साथ? अरे भाई उनको 10-15 मैच शांति से खेलने दो, मैं कह रहा हूं दोनों को इस साल खेलने दो। न्यूजीलैंड सीरीज एंड होगी ना जिस दिन, 5 मैचों की वनडे सीरीज है न्यूजीलैंड, बट उसके बाद ले लेना। बट उसमें ना मुझे एक चीज का तकलीफ नजर आती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, रोहित शर्मा विराट कोहली की बात सही है, और देखो जो खेल रहा है उसको खेलने दो, पर तकलीफ ये होती है जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक हार्दिक पांड्या का मुझे कल को लगता है रिप्लेसमेंट चाहिए। हार्दिक पांड्या का मुझे नहीं पता वर्ल्ड कप से पहले, पर अगर मुझे लड़के तैयार करने हैं तो एटलीस्ट उनको 10-15 मैच तो एटलीस्ट ओडीआई के देने पड़ेंगे। धीरज भाई मैं वही कैलकुलेशन के बेसिस पर कह रहा हूं ना, देखो इस साल आपके ये सीरीज मान लो चलो निकल गई, इसमें विराट खेलेंगे, इस साल 20 ऑड मैचेस हैं, आप 3 मैच इंग्लैंड के, 3 मैच वेस्ट इंडीज के और 5 मैच से मैं कह रहा हूं न्यूजीलैंड के 3 ही मैच मानकर चलो, आप 9 मैच दो, तो उसके बाद भी इस साल 11 मैच बचे। अगले साल आईपीएल के बाद भी आप 2 सीरीज मिनिमम खेलोगे भाई, वर्ल्ड कप अक्टूबर में तो 2 या 3 सीरीज खेलोगे, 15-17 मैच तो वैसे ही निकल रहे हैं। तो आप जिसको मर्जी हो दे, और इस बीच भी तो आप विराट कोहली इन 3 मैच में नहीं खेले भाई, 3 मैच में नहीं थे, तो आपने तो भाई जिनको ईशान किशन हो गए या यशस्वी जायसवाल को, अब कल मैं कहूं मैं आ जाऊं हार कि यशस्वी को कल क्यों कराई ओपनिंग, क्या मतलब है भाई, आउट कैसे हो गए? सही बात, निकाल दो, बाहर निकाल दो, यशस्वी भी डिस्कार्ड नहीं हो गए ना एक परफॉर्मेंस के बाद। आप यशस्वी को देखिए जो रोहित शर्मा वाली कॉल है वो भैया एक होती है ना कि आप विद द फ्लो विद द मोशन हो, अगेंस्ट द मोशन हो। अभी रोहित शर्मा को अगेंस्ट द सेटअप ही जाना है, सेटअप की जो प्रेफरेंस होगी वो एक यंगस्टर होगा, वो हमें ये वाली चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, तो रोहित शर्मा को ना केवल वहां पर परफॉर्म करना है, साथी खिलाड़ियों से compete करना है, वो प्रेशर से भी डील करना है कि मुझे एक-एक मैच में जज किया जाएगा। यही तो फाइट है, बार-बार उनको फाइट क्यों करनी पड़ रही है? ये है, रोहित शर्मा को तो ये अश्योरेंस मिलनी चाहिए ना भाई, जो दीपक ने कहा, जो धीरज कह रहा है कि भाई खिलाड़ी तैयार करने, रोहित शर्मा की पोजीशन के लिए आपके पास परफेक्ट बैकअप है, जिसको एक मैच भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, शायद ईशान किशन वो आके करके दिखा चुका है। यार ये गुरु गलत है, देखो ये है, ये देखिए ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि भाई वो बंदा रात में उठ के सुबह टिकट कटा के फ्लाइट कटा के पहुंच जाएगा। यही बेनिफिट ऑफ डाउट आप मैनेजमेंट को दोगे जब ईशान खेलेगा, रोहित शर्मा मैं इस पे देखना, जो आपने बात कही